मध्य प्रदेश में 2013 में अस्तित्व में आए नए जिले आगर मालवा में एक छोटा सा गांव है आमला। ये गांव छोटा जरूर है मगर इसकी खासियत बड़ी है। 200 मकानों और 1300 लोगों की आबादी के इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इतने छोटे से गांव की बागडोर को संभालने के लिए 2 सांसद, 2 विधायक, 4 तहसीलदार, 2 सीईओ, 4 थाने और 2 ग्राम पंचायतें, इतना कुछ। इस बार फिर चुनाव में इस छोटे से गांव के मतदाता 2 संसदीय क्षेत्र के लिए वोट करेंगे। आखिर कैसे है ये सब कुछ, देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। आगर मालवा जिले का गांव आमला इस गांव की अजब ही कहानी है। आमला गांव का कुछ हिस्सा आगर तहसील में, कुछ हिस्सा सुसनेर तहसील में, कुछ नलखेड़ा में तो कुछ बड़ौत तहसील में है। गांव की गलियां भी अलग अलग तहसील का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक ही गांव में रहने के बाद भी 2 भाई और पिता पुत्र अलग अलग तहसील में रहते हैं। उनके विधायक और सांसद भी अलग हैं, तो उनके राशन कार्ड और वोटर आईडी भी। ये जो चुनाव आ रहे हैं इसमें हमारे पास में ही है वोट डालना, तो मैं और मेरे पापा दोनों हम यहीं पे जाते हैं 100 कदम दूरी पे वोट डालने के लिए। और देवास जी, और मेरा जो बड़ा भाई है उसका राजगढ़ चुनाव में उधर आता है, मतलब तो वो सेमलखेड़ी जाता है, 7 किलोमीटर दूर यहाँ से। दरअसल इस गांव में 4 तहसीलों की सीमा लगती है। गांव 2 विधानसभा क्षेत्र के साथ 2 संसदीय क्षेत्र देवास, शाजापुर और राजगढ़ के अंतर्गत आता है। यहाँ के वासी 2 विधायक और 2 सांसदों के लिए मतदान करते हैं। गांव में 4 तहसील क्षेत्रों की सीमा के साथ 2 अनुविभागीय अधिकारियों के क्षेत्र भी लगते हैं। इतना ही नहीं, गांव में 4 थाना क्षेत्रों की सीमा मिलती है। ये गांव 2 पंचायत में बटा है। गांव का एक हिस्सा ग्राम पंचायत आमला में है तो दूसरा हिस्सा 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेमलखेड़ी में जुड़ा है। यानी गांव के विकास का जिम्मा भी 2 सरपंचों पर है। आमला एक बॉर्डर वाला विलेज है जो आगर विधानसभा और सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें इसका कुछ भाग आगर विधानसभा में आता है और कुछ भाग सुसनेर में। इस कारण यहाँ पे दोनों विधानसभाओं के अलग अलग मतदान केंद्रों का निर्माण किया है। एक रोचक बात ये है कि इस ग्राम में 4 तहसीलों की बाउंड्री लगती है और 2 अनुविभाग की बाउंड्री लगती है। इस कारण ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विलेज के रूप में, बाउंड्री विलेज के रूप में स्थापित है। और साथ में नलखेड़ा जो बगलावती माता मंदिर है वहाँ पहुँचने का एक महत्वपूर्ण पॉइंट स्थल भी है। कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा ही कुछ इस गांव के साथ भी है। इस गांव की जो विशेषता है, इसके कारण ये सुर्खियां तो बटोर रहा है, मगर यही खासियत उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी भी बनती नजर आ रही है। आमला गांव के 4 भागों में विभाजित होने के कारण विकास के नाम पर अधिकारियों से लेकर नेताओं द्वारा एक दूसरे का क्षेत्र बताकर नागरिकों की पीड़ा को टाल दिया जाता है। गांव आमला से तहसील सुसनेर की दूरी है 11 किलोमीटर, आगर की 20, नलखेड़ा की 15 तो बड़ौत तहसील लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को छोटे छोटे जमीन संबंधी कामों के लिए 11 से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। गांव में उचित मूल्य राशन की दुकान भी नहीं है। अधिकारियों के सामने अड़चन यह है कि गांव की आबादी 4 भागों में बंटने के कारण उचित मूल्य की दुकान खोलने के मानक से कम पड़ रही है। आमला गांव के 4 भागों में विभाजित होने की विशेषता ही इसकी उपेक्षा का कारण बनी हुई है। वर्ष 2013 में शिवराज सरकार ने आगर मालवा को जिला बनाया। उस समय अधिकारियों ने जिले का परिसीमन किया तो इस प्रमुख समस्या को ध्यान में नहीं रखा। 2 विधायक, 2 सांसद, 4 तहसीलदार, 4 थानेदार, 2 सरपंच, 2 जनपद सीईओ,
4 पटवारी को पाकर ग्रामीण शुरू में बहुत खुश थे, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। प्राइम टीवी के लिए मालवा से धीरज हाड़ा की रिपोर्ट।